निशा आज भी उस भयानक हादसे को याद करके डरती है। उसे लगता है जैसे सब कुछ उसकी आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह चल रहा हो। अभी मुश्किल से 1 साल पहले ही तो उसके हाथों में आरव के नाम की मेहंदी सजी थी और उसकी मांग में भरा सिंदूर उसकी नई जिंदगी की चमक था। आज वही मांग सूनी है और उसे देखकर हर किसी का दिल भर आता है। निशा अभी सिर्फ 24 साल की है, सुंदर, समझदार और पढ़ी लिखी। उसकी शादी शहर के बड़े कारोबारी के इकलौते बेटे आरव से हुई थी। आरव हंसमुख और स्नेही स्वभाव का था। वह निशा को बेहद प्यार करता था, पर शायद किस्मत को उनका साथ मंजूर नहीं था। शादी के सिर्फ 6 महीने बाद एक सड़क दुर्घटना में आरव की जान चली गई। आरव के जाने के बाद ससुराल वालों ने निशा को मायके भेज दिया। अब वह वहीं रहती थी। उसके पिता अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहते थे। वह उनकी इकलौती संतान थी। जिस उम्र में उसकी सहेलियां अपने नए सपनों को सजाने में लगी थीं, उसी उम्र में निशा अकेलेपन की लंबी रातें काट रही थी। उसका मन जैसे एक सूने आंगन में बदल गया था। निशा के घर के पास ही अमित रहता था। वह एक अखबार में काम करता था। उम्र लगभग 28 साल, शांत स्वभाव और जिम्मेदार सोच वाला युवक। वह निशा को उसकी शादी से पहले से ही पसंद करता था, मगर कभी कह नहीं पाया। एक दिन वह बालकनी में खड़ा था और निशा छत पर कपड़े सुखाने आई। उसे देखकर अमित के मन में दबा हुआ स्नेह फिर जाग उठा। कुछ दिनों बाद बाजार में उनकी मुलाकात हुई। अमित ने हिम्मत जुटाकर कहा, निशा, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। दोनों पास के पार्क में बैठ गए। अमित ने धीमे स्वर में कहा, मैं तुम्हें पहले से पसंद करता था, लेकिन कभी कह नहीं पाया। तुम्हारा दुख मुझसे देखा नहीं जाता। तुम अकेली कब तक यूं ही रहोगी? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ जीवन की राह चलना चाहता हूं। निशा चुप रही। उसकी आंखों में आंसू थे। उसके दिल में अभी भी आरव की यादें बसी थीं। मगर अमित की बातों ने उसके मन में हलचल जरूर पैदा कर दी। समय बीतता गया। निशा ने बहुत सोचा। वह जानती थी कि समाज विधवा को आज भी अलग नजर से देखता है, लेकिन क्या उसकी अपनी खुशियों का कोई अधिकार नहीं? 1 महीने बाद अमित उसके घर आया और दोबारा अपने सवाल का जवाब मांगा। निशा ने संकोच से पूछा, क्या तुम्हारे घरवाले मुझे स्वीकार करेंगे? अमित ने दृढ़ता से कहा, अगर मुझे तुम्हारा साथ मिला तो बाकी सब संभाल लूंगा। निशा के पिता को जब इस बारे में पता चला तो उन्होंने बेटी के फैसले का समर्थन किया। उन्होंने कहा, बेटी, जिंदगी रुकी नहीं करती। अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो मैं तुम्हारे साथ हूं। धीरे धीरे दोनों का मिलना जुलना बढ़ा। उनके बीच भरोसा गहरा होता गया। एक दिन अमित ने बताया कि उसके घरवाले उसकी शादी कहीं और तय करना चाहते हैं। वह बोला, अगर हम अभी कदम नहीं उठाएंगे तो देर हो जाएगी। क्या तुम मेरे साथ जीवन बिताने के लिए तैयार हो? निशा के सामने समाज, रिश्तेदार और कई सवाल थे, मगर उसने तय कर लिया। अब वह डरकर नहीं जिएगी। अगले ही दिन दोनों ने अदालत में शादी कर ली। आज निशा फिर से सुहागन थी। उसके चेहरे पर एक नई चमक थी, दर्द की राख से उठती हुई उम्मीद की रोशनी। समाज की पुरानी सोच के बावजूद दो लोगों ने अपने प्रेम और विश्वास को चुना। अमित ने निशा को सिर्फ अपना नाम नहीं दिया, बल्कि उसे फिर से जीने का साहस दिया। और निशा ने भी यह साबित कर दिया, जिंदगी चाहे कितनी भी टूट जाए, अगर हिम्मत हो तो उसे फिर से जोड़ा जा सकता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आएं,
हिम्मत और सच्चा प्यार हमें फिर से जीना सिखा देता है। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली एक नई शिक्षाप्रद और प्रेरणादायक कहानी के साथ बिंदास कहानी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।